नमस्कार, मैं मिथिलेश पाठक सवाल 30 निःशुल्क क्यूजन टेस्ट सेंटर के तरफ से टेस्ट संख्या 34 का सॉल्यूशन के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आजमगढ़ को जाना जाता है। तो आजमगढ़ जो है होशंगाबाद से 2 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित एक गुफा शैल चित्र है और ये इसमें जो तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन इसके लिए सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी कारणों से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिपुरा में त्रिपुरी राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1939 में हुआ था। इसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। इसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे अपने प्रतिद्वंदी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर, जो कि पट्टाभी सीतारमैया जो थे गांधी जी के द्वारा उनको सपोर्ट किया गया था। उनको सुभाष चंद्र बोस जी ने हराया था, जिसके चलते गांधी जी उस समय सुभाष चंद्र बोस से नाराज भी थे और उनकी नाराज़गी की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने बाद में जा कर के इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। त्रिपुरी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ था तो 1939 ईस्वी में, और इसके जस्ट पहले 1938 में हरिपुरा हुआ था, जिसमें भी सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में निम्नांकित में से किसने पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था? तो इसका ऑप्शन होगा लॉर्ड रिपन। इसका लॉर्ड रिपन ऑप्शन सही है। इसी की वजह से इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता था। इन्होंने 1882 में इसके लिए बोर्ड गठित की थी और इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए थे जो कि भारत के हित में थे। पहली नियमित जनगणना भी इन्हीं के समय में 1881 में की गई थी और पहली फैक्ट्री अधिनियम 1881 में इन्हीं के समय में, यानी लॉर्ड रिपन के समय में ही लाया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को निम्न नामों से भी जाना जाता है। यानी इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं और ये सभी भी 4 ऑप्शन है। तो इसमें से ये जो तीनों हैं, महात्मा, बापू और मलंग बाबा, ये तीनों महात्मा गांधी को कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो के माध्यम से 6 जुलाई 1944 को फ़ोन करके पहली बार उनको राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। और बापू जो उनको कहा गया था चंपारण आंदोलन के दौरान, चंपारण में जो नील के विरोध हुआ था, नील उत्पादन के विरोध ब्रिटिश लोग तिनकटिया प्रथा जो चलाए थे, उसमें 3 भाग में एक भाग जो है नील उपजाया जाता था, उसके विरोध में किसानों के तरफ से महात्मा गांधी ने आंदोलन में भाग लिया था। तो वहाँ की जनता ने उनको बापू कह के सूचित किया था। और मलंग बाबा भी महात्मा गांधी को ही कहा जाता था और ये उपाधि दिए थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है? तो ये है 73वां संविधान संशोधन। इसके माध्यम से संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और जो कि 3 अनुच्छेदों में वर्णित है। 243 अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 क से लेकर अनुच्छेद 243 के अड़ तक है। और अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो वन्य जीव के लिए इसमें ऑप्शन में 2 सही होंगे, भागलपुर और बोधगया। ये दोनों जगह वन्य जीव अभयारण्य है, भागलपुर में भी है और बोधगया में भी है। इसके अलावा बिहार में और भी कई वन्य जीव अभयारण्य हैं, जैसे कि भागलपुर में विक्रमशिला
डॉल्फिन जो अभयारण्य है। मुंगेर में है भीम बाध वन्य जीव अभयारण्य। और बिहार का सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कैमूर है, 1342 वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। इसके अलावा बेगूसराय में कांवर झील अभयारण्य है। जमुई में नागी बांध पक्षी अभयारण्य और नकटी वन्य अभयारण्य जमुई में है। नालंदा में पंत अभयारण्य है। पश्चिम चंपारण में उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य है। साथ ही साथ वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य भी है। और एक चीज़ और है कि पश्चिम चंपारण में ही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे बिहार का एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान है। और आगे वैशाली में बरेला झील सालीम अली पक्षी वन्य जीव अभयारण्य है वैशाली में। दरभंगा में ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है, कुशेश्वर स्थान वन्य जीव अभयारण्य दरभंगा में है। तो ये वन्य जीव अभयारण्य है जो कि बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय के ऑप्शन दिया हुआ है इग्नू, जेएनयू, मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। यह भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है ध्यान में रखिए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर। अगला प्रश्न है, मैथन वेल पहाड़ी तिलैया बांध, मैथन बांध, वेल पहाड़ी बांध और तिलैया बांध ये किस नदी पर बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है बराकर नदी। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर बिहार में स्थित है और ये पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी के बाएं साइड से निकाला गया है इसको। अगला प्रश्न है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इसके अलावा भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और एक तरुण भारत संघ आता है जो कि एनजीओ है और उसके संस्थापक राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, जो कि इसके लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को, इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को ये फांसी दी गई थी। एक अंग्रेज सहायक पुलिस अधिकारी थे जिनकी हत्या इन्होंने की थी, उनका नाम था जेपी सैंडर्स। उनकी हत्या के कारण इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। कूका जो है सिख संप्रदाय का एक नामधारी संप्रदाय है। नामप्रदायी संप्रदाय के लोग को कूका बोला जाता है। और इस कूका आंदोलन को शुरू करने का श्रेय जो है नामधारी संप्रदाय के थे। श्रेय जाता है ये सेन और भगत जवाहर मल को। सेन और भगत जवाहर मल ने इसको शुरू किया था, लेकिन इसका जो नेतृत्व था वो गुरु राम सिंह और बालक सिंह दो लोगों ने मिलकर इसका नेतृत्व किया था, इसको संगठित किया था। तो इसलिए इसका आंसर होगा गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह। अगर कहीं ऑप्शन में मिल जाता है बालक सिंह तो वो भी सही होगा। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो इसका
आंसर सही होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था, बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था। इसने सैन्य पद्धति को परंपरागत कर दिया, वंशागत कर दिया, और इन्होंने वेतन के तौर पर जागीर देनी शुरू की। इसे धर्मांध भी कहा जाता है, और इन्होंने ही ब्राह्मण पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा आयोग सन 1857 ईस्वी के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? यानी 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद सेना का पुनर्गठन करने का जो व्यवस्था किया गया वो किस आयोग के द्वारा किया गया? तो ये आयोग था पील आयोग। पील आयोग के द्वारा सेना का पुनर्गठन किया गया। इस सेना पुनर्गठन में भारतीय सेना के मुकाबले यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार है अष्टफलकीय। इसका अणु सूत्र होता है SF6। ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। और विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन हो गया है। उसके बाद भारत का स्थान है। अगला प्रश्न है, होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है, जो कि मालवा क्षेत्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद रजा खान। ऑप्शन ए सही है, मोहम्मद रजा खान। अब आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 के पास। 20वां प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये अंतःस्रावी हार्मोन है TSH। TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों का संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? यानी संसद जो है विधि बनाती है। ये अनुच्छेद है 245। राज्यों के लिए संसद द्वारा विधि बनाया जाता है अनुच्छेद 245 के तहत। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत मौलिक अधिकार का हनन हो तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी किया जाता है। और इसके ही समतुल्य है अनुच्छेद 226 जो कि हाई कोर्ट रिट जारी करता है। और ये 5 रिट जारी किए जाते हैं। 5 रिट कौन कौन है ये भी आपको बता देते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में हैबियस कार्पस बोला जाता है। दूसरा है परमादेश, जिसे मैंडमास भी बोला जाता है। और तीसरा प्रतिषेध, जिसे प्रोहिबिशन बोला जाता है। चौथा है उत्प्रेषण, जिसे सर्सियरी बोला जाता है। और 5वां है अधिकार परीक्षा, जिसे को वारंटो बोला जाता है। और ये 5 रिट विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न तरह से ये जारी किए जाते हैं। और ये इनके किस किस रूप में जारी किए जाते हैं ये आगे कभी पढ़ेंगे हम लोग। और इसमें अनुच्छेद 326 है। ऑप्शन नंबर डी का 326 भी ध्यान लेते हैं क्या है। 326 है वयस्क मताधिकार, यानी 18 वर्ष की आयु से जो है भारतीय 18 वर्ष की आयु से मत देने का अधिकार उनको प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, संलग्नता की अवधारणा प्रस्तावित की गई थी। तो ये संलग्नता की अवधारणा प्रस्तावित की गई थी पैटसन व पुनेट द्वारा। पैटसन व पुनेट द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है और बहुत से परीक्षाओं में आया हुआ है।
वार एंड पीस एक रूसी चिंतक थे, टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय जिनको पूरा नाम है, उन्होंने इसको लिखा था। और इस पर एक टीवी सीरियल भी बना हुआ है, टीवी सीरीज, जो कि जिसके संकलन करता है टीवी सीरियल के, उनका नाम है एंड्रयू डेविस। उनका नाम है एंड्रयू डेविस। अब अगला प्रश्न है, ओंकोजेनिक वायरस विषाणु निम्नलिखित में से कौन सा रोग उत्पन्न करता है? ओंकोजेनिक, यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, तो उसी से संबंधित है ओंकोजेनिक वायरस, और ये कैंसर है। ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, और ये उस वायरस का नाम है ओंकोजेनिक वायरस, और इसे कर्क रोग भी कहा जाता है। कैंसर को कर्क रोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब किसी रोगकारी जीव विष के विरुद्ध तैयार प्रतिरक्षियां शरीर में प्रविष्टि कराई जाती है तो क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं कृत्रिम निष्क्रिय टीकाकरण। जब डॉक्टर के द्वारा इसको शरीर के अंदर प्रतिविष के लिए, प्रतिरक्षा के लिए, एंटीजन के लिए शरीर में प्रवेश कराई जाती है तो इसको कृत्रिम निष्क्रिय टीकाकरण कहा जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न के पास। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सा मनुष्य में हाथी पांव यानी फाइलेरियासिस नामक रोग उत्पन्न करता है? तो ये फाइलेरियासिस रोग उत्पन्न करता है बुचेरेरिया बैंक्राफ्टी इसको बोलते हैं। और इस तरह के और दो जीवाणु हैं जो कि इसको उत्पन्न करते हैं। ये एक कीट होते हैं। दूसरा है ब्रोजिया त्रिमोरी और तीसरा है ब्रोजेरिया मलाई, यानी बुचेरेरिया बैंक्राफ्टी, ब्रोजिया तिमोरी और ब्रोजिया मलाई। ये तीन जो हैं हाथी पांव नामक रोग के लिए कारक हैं। हाथी पांव को हम अन्य नाम से भी जानते हैं। एक नाम है स्लीपद और दूसरा नाम है फील पांव। इसको स्लीपद और फील पांव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? तो माउंट आबू सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान के सिरोही जिला में ये एक पर्वतीय नगर है जो कि अरावली के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर के पर स्थित है। गुरु शिखर के पास ये है राजस्थान में। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न है, काकरा पार्क परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये काकरा पार्क परमाणु ऊर्जा स्टेशन है गुजरात में। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो इसमें दो विदेशी नाम दिए हुए हैं, एक नेल्सन मंडेला और दूसरा खान अब्दुल गफ्फार खान। अन्य भी दो विदेशी हैं, लेकिन इन लोगों को भारत रत्न नहीं मिला है, लेकिन इन दोनों लोगों को भारत रत्न मिला है, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान को। लेकिन सबसे पहला मिला जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में मिला है और नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला था। अगला प्रश्न, शारदा कानून किससे संबंधित है? तो शारदा कानून जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के नाम से इसको जानते हैं और इसके प्रायोजक थे हरविलास शारदा, जिनके कारण इसको शारदा कानून कहा गया। और इसमें प्रायोजित किया गया कि लड़की का उम्र 14 वर्ष होगा और लड़के का उम्र 18 वर्ष होगा।
इसको पारित किया गया 28 सितंबर 1929 में और लागू किया गया 1 अप्रैल 1930 को। तो आज हम यहीं प्रश्न संख्या 1 से 30 तक का एक्सप्लेनेशन आज यहीं तक रखते हैं। अगले सीरीज में फिर हम इसको 31 से लेकर के आगे का बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से धन्यवाद। तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।